एक ऐसी मूर्ति जिसे साक्षात भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां आज भी 7 साल के बालक की तरह भगवान कृष्ण की सेवा की जाती है, और एक ऐसा इतिहास जब मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना भी भगवान के रथ का एक पहिया तक नहीं हिला पाई। दुनिया में हजारों मंदिर है, लेकिन राजस्थान के नाथद्वारा में एक ऐसा दरबार है जहां आप पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात सांवरिया सेठ को महसूस करते हैं। कहते हैं कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार श्रीनाथ जी की देहरी पर सिर नहीं झुकाया तो समझ लीजिए कि भक्ति का एक अद्भुत और सबसे गहरा अनुभव अभी अधूरा है। आज राष्ट्र टीवी पर बात भगवान कृष्ण के उस रूप की जो 7 साल के बालक के रूप में रहते हैं, भोजन करते हैं और दिन में 8 बार अपना स्वरूप बदलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी के उस दौर से जब मुगल बादशाह औरंगजेब की तलवारें मंदिरों को निशाना बना रही थी। श्रीनाथ जी असल में भगवान कृष्ण का वही रूप है जिसमें उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। सदियों तक ये मूर्ति मथुरा के गोवर्धन में पूजी जाती रही, लेकिन जब मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया तब भक्तों ने इस पावन विग्रह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। तकरीबन 2 साल तक ये मूर्ति आगरा और आसपास के क्षेत्रों में छिपी रही। इसके बाद मूर्ति को लेकर भक्त राजस्थान की ओर बढ़े। कई रियासतों ने मुगलों के डर से शरण देने से मना कर दिया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने सीना ठोक कर कहा, 1 लाख राजपूतों के सिर कटने के बाद ही कोई इस मूर्ति को छू पाएगा। कहा जाता है कि जब भगवान का रथ सिहाड़ गांव पहुंचा तो अचानक रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन पहिया टस से मस नहीं हुआ। तब पुजारियों ने इसे भगवान का संकेत माना कि प्रभु अब यहीं निवास करना चाहते हैं। यही सिहाड़ गांव आगे चलकर नाथद्वारा कहलाया, जिसका अर्थ है भगवान का द्वार। सन 1672 में यह भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और श्रीनाथ जी यहाँ विराजमान हुए। श्रीनाथ जी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बताते हैं। यहाँ की अष्टयाम सेवा यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ भगवान को कोई प्रतिमा नहीं बल्कि एक जीवित बालक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ प्रभु दिन में 8 बार अपना श्रृंगार और कपड़े बदलते हैं। मंगला श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्पाथन, भोग, आरती और शयन, ये वो 8 झांकियां हैं जिनमें प्रभु के अलग अलग रूप दिखते हैं। कभी वे गाय चराने वाले ग्वाले लगते हैं तो कभी राजाओं के राजा। मौसम के हिसाब से उन्हें कपड़े भी पहनाए जाते हैं। सर्दियों में गर्म मखमल तो गर्मियों में बारीक मलमल। यहाँ की रसोई में बनने वाला प्रसाद साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, जिसकी खुशबू मात्र से मन तृप्त हो जाता है। श्रीनाथ द्वारा की गलियों में कदम रखते ही आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, श्रीनाथ जी का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है सूरज ढलने के बाद से। भक्तों और पुजारियों का विश्वास है कि रात को पट बंद होने के बाद श्रीनाथ जी मंदिर में नहीं रुकते। वे अपनी लीला करने के लिए साक्षात ब्रज और गोवर्धन पर्वत पर चले जाते हैं। कान्हा अपनी गोपियों और सखाओं के बीच गोवर्धन की गलियों में पहुंच जाते हैं और हर रात मंदिर के शयन कक्ष में प्रभु के लिए बिस्तर लगाया जाता है। वहां पीने के लिए सोने या चांदी के पात्र में जल रखा जाता है, पान के बीड़े रखे जाते हैं और खेलने के लिए चौपड़ की बिसात बिछाई जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब सुबह पट खुलते हैं तो कई बार बिस्तर पर ऐसी सिलवटें मिलती हैं जैसे कोई वहां सोया हो या पानी का पात्र खाली मिलता है। पुजारियों का मानना है कि प्रभु रात भर ब्रज में लीला करके थके हारे सुबह वापस लौटते हैं। मंदिर का पट जब खुलता है और भक्त श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो वो पल शब्दों से परे है। भगवान के बाएं हाथ का ऊपर उठा होना और उनके होठों पर वो रहस्यमयी मुस्कान, ऐसा लगता है मानो वे अभी ही बोल पड़ेंगे। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने यहाँ भगवान की सांसों की आहट और उनके नुपुरों की खनक तक महसूस की है। ये वो स्थान है जहाँ अमीर गरीब का भेद मिट जाता है और सिर्फ भक्त और भगवान रह जाते हैं। श्रीनाथ जी सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जज्बात है।
अगर आप शांति और सच्ची भक्ति की तलाश में हैं तो नाथ द्वारा की ये हवेली आपको वो सब देगी जो कहीं और नहीं मिल सकता। सच तो ये है कि जब तक आप यहाँ आकर उन काली आंखों में डूब नहीं जाते तब तक आपकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल 8 बजे फिर से एक नए धार्मिक एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।